आज के इस वीडियो में कि आपका नाम SIR 2026 में जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, और अगर जुड़ा है तो आप उसे कैसे देख सकते हैं, वो पूरा तरीका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और अगर आपके नाम को 2026 के ड्राफ्ट से निकाला गया है, 2026 का जो ड्राफ्ट बना है उसमें आपका नाम डिलीट किया गया है, तो क्यों किया गया है, क्या रीज़न है और किस रीज़न की वजह से आपके नाम को डिलीट किया गया है, ये कैसे चेक करेंगे, तो ये भी हम आपको बताएंगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हमारे इंडिया भारत मिर्जा न्यूज़ 24/7 के पेज को फॉलो करें लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले अगर आप ये जानना चाहते हैं आपका नाम 2026 SIR पश्चिम बंगाल में जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, तो ये आप कैसे जानेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। मैं तो लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास प्रॉपर इंटरनेट है, तो आप अपने मोबाइल से भी ये चीज़ पता लगा सकते हैं। अभी मैंने लैपटॉप पे गूगल खोला है, आप अपने मोबाइल पे भी गूगल खोल सकते हैं। गूगल के सर्च इंजन पर आपको लिखना है ECI.gov.in। मेरा कैप्स ऑन है, इसे यहाँ पे जो है कैपिटल लेटर में लिखा है, मैं इसे स्मॉल लेटर में आपको लिख के बताता हूँ। आपको गूगल के सर्च इंजन पे सर्च करना है ECI.gov.in। उसके बाद आपको इंटर कर देना है। अगर आप मोबाइल से ये तरीका अपना रहे हैं, मोबाइल से भी आप चेक कर सकते हैं, और मोबाइल में ECI नेट ऐप एक है, उस ऐप के जरिए भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप ECI.gov.in गूगल सर्च इंजन पे सर्च करेंगे, सबसे पहला जो चीज़ यहाँ पे आपको दिखेगा होम पेज EC, इस पर आपको क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद एक होम पेज यहाँ पे ECI का खुल जाएगा। अब देखिए बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं SIR फाइनल पब्लिकेशन 2025 बिहार, तो बिहार में जो ECI ने जो है SIR किया था, तो बिहार का लिस्ट आपको लेफ्ट साइड में बाईं तरफ मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप दाईं तरफ आएंगे तो आप देखिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026, तो ये ऑप्शन आपको पता ही होगा। जब आपने इन्यूमरेशन फॉर्म भरा था तो यहाँ पर हम उसका स्टेटस चेक कर पा रहे थे, या जो लास्ट SIR में हमारा नाम या हमारे माता पिता रिश्तेदारों का नाम है या नहीं है, वो हम यहाँ से चेक कर पा रहे थे। लेकिन इसी सेक्शन में आपको स्क्रॉल करना है और बुक अ कॉल विद BLO, ठीक इसके नीचे आप देखेंगे एपिक डाउनलोड है, और उसके नीचे एक पिंक कलर का बॉक्स है जो सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट। आपको इस बॉक्स में क्लिक करना है। आप अपने मोबाइल के जरिए भी ये तरीका अपना सकते हैं, और अगर आपके पास लैपटॉप है, PC है, तो वहां से भी आप ये तरीका अपना सकते हैं। तो सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, इस तरह का पेज ओपन होता है। अब यहाँ पे मुझे सर्च करना है अपना डिटेल कि मेरा नाम 2026 का जो SIR पश्चिम बंगाल में हुआ है उसमें है कि नहीं, या कहीं मेरे नाम को छाट तो नहीं दिया गया है। तो अगर मेरा नाम ऐड हुआ होगा तो वो हम यहाँ पर देख पाएंगे, और अगर मेरे नाम को काट दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, और मैं जीवित भी हूँ और मैं प्रेजेंट भी हूँ और मैं एक लीगल वोटर भी हूँ, तो वो कहाँ देखेंगे, वो हम आपको नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे। तो यहाँ पर आपको 3 तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका नाम 2026 के SIR में पश्चिम बंगाल में ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आप EPIC नंबर के द्वारा भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे विवरण द्वारा खोजे, सर्च बाय डिटेल्स, तो डिटेल्स देकर भी आप जो है अपना डिटेल खोज सकते हैं, अपना नाम खोज सकते हैं कि SIR 2026 में आपका नाम है कि नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है मोबाइल द्वारा खोजे, अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा तो यहाँ से भी आप खोज सकते हैं। तो सबसे सिंपल जो तरीका है वो है एपिक नंबर, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड सभी के पास होंगे, और जिनको भी इन्यूमरेशन फॉर्म मिला होगा, इन्यूमरेशन फॉर्म के ऊपर ही एपिक नंबर लिखा होता है, अगर वोटर कार्ड नहीं भी है तो। और वोटर आईडी कार्ड आपका गुम हो गया है, लेकिन जब इन्यूमरेशन फॉर्म लेके BLO आपके पास आए होंगे, जो एक उन्होंने लिया होगा और एक आपको दिया होगा, तो उस इन्यूमरेशन फॉर्म के ऊपर भी एपिक नंबर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम भाषा का चयन करेंगे,
लैंग्वेज मैंने यहाँ पे बंगाली सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे एपिक नंबर डालूंगा। तो मैं अपनी माता जी का यहाँ पे जो है डिटेल खोज रहा हूँ, तो मैं उनका एपिक नंबर डालूंगा। तो मैं उनका एपिक नंबर डाल रहा हूँ। ये मैंने एपिक नंबर डाल दिया। अब मैं स्टेट सेलेक्ट करूँगा, तो स्टेट हमारा है वेस्ट बंगाल। और अब मुझे यहाँ पे कैप्चा डालना है। तो कैप्चा हमने डाला VFD94Z। अब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा। तो जैसे ही मैंने सर्च किया, आप देखेंगे मेरी माताजी का डिटेल यहाँ पर आ गया। इसका साफ मतलब है कि मेरी जो मम्मी है, मेरी जो माताजी हैं, उनके नाम को 2026 के SIR में ऐड कर दिया गया है। वो एक लीगल वोटर है और भविष्य में वो बंगाल में वोट कर पाए। तो मेरी मम्मी जो है, मेरी माताजी है, जिनका नाम यहाँ पर ऐड किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे देख लिया। अब मैं अपने पिताजी का यहाँ पर सर्च करूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं 2025 में। वो वोटर लिस्ट में थे, लेकिन 2026 में वो वोटर लिस्ट में नहीं है। उनके नाम को डिलीट कर दिया गया है। डेड वोटर के लिस्ट में उनके नाम को दे दिया गया है, क्योंकि वो जीवित नहीं है। अब वो जीवित नहीं है, अब उनका मैं एपिक नंबर डालूंगा और देखूंगा कि उनके एपिक नंबर डालने पर ये क्या बताता है, डिटेल आता है या नहीं आता है। तो मैंने अपनी माताजी का चेक किया, अभी मैं अपने पिताजी का चेक कर रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे उनका एपिक नंबर डाला। ये मैंने अपने पिताजी का एपिक नंबर डाला, वेस्ट बंगाल मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अब जो है मुझे यहाँ पे कैप्चा देना है। तो XHXH3P कैप्चा मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, देखता हूँ क्या बताता है। तो जैसे ही मैंने सर्च किया, आप नीचे देखेंगे नो रिजल्ट फाउंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसका ही आईडी कार्ड दिखेगा जिनका नाम 2026 के पश्चिम बंगाल के SIR में जुड़ा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में जुड़ा है। अब जिनके नाम को डिलीट कर दिया गया है, उनका डेटा कुछ ऐसा बताएगा, नो रिजल्ट फाउंड। मेरे पिताजी डेड हो चुके हैं, उनका नाम डेड वोटर में जा चुका है, इसीलिए उनका रिजल्ट यहाँ पर नहीं आया। क्योंकि मेरी माता जी जीवित है, तो उनका डिटेल यहाँ पर मिल गया। तो दोस्तों, इस प्रोसेस से आप अपना नाम चेक कर पाएंगे कि आपका नाम SIR 2026 पश्चिम बंगाल में है कि नहीं है। अब सेकेंड प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंड प्रोसेस जो है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो 58,20,000 के करीब आसपास जो है लमसम जो लोग हैं जिनके नाम पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट से काटे गए हैं, उस ड्राफ्ट को अगर आप देखेंगे तो वो कहाँ देखेंगे? मान लीजिए कि आपका नाम कटा है या आपके घर में किसी का नाम कटा है, तो उसका डिटेल आप कहाँ देखेंगे कि क्यों कटा है, किस कारण से कटा है। उसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना होगा CEO स्पेस WB स्पेस SIR स्पेस ASD। उसके बाद आप सर्च करेंगे। ये आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, सेम पेज आपके मोबाइल में भी खुलेगा। आप अपने मोबाइल के क्रोम में जाएं और क्रोम में जाके ये सर्च करें। उसके बाद जो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, मेन्यू, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, और नीचे आप मेन्यू देख रहे होंगे, तो आपको मेन्यू पर क्लिक करना है। मैंने मेन्यू पे क्लिक कर दिया। जब आप मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वेस्ट बंगाल, और इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ देखिए क्या लिखा आ रहा है, लिस्ट ऑफ वोटर्स whose names were in the West Bengal electoral rolls as of 2025 but are not included in the draft roll of SIR 2026। मतलब ये कह रहा है कि उन लोगों के नाम यहाँ पे आपको मिलेंगे जो 2025 में तो इलेक्टोरल रोल्स में थे, लेकिन 2026 का जो SIR का ड्राफ्ट रोल निकला है उसमें वो नहीं है, उनके नाम को डिलीट कर दिया गया है। क्यों डिलीट किया गया है, किस कारण से डिलीट किया गया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पर भी आप 3 तरीके से जांच कर सकते हैं। पहला है सर्च बाय एपिक नंबर, सबसे इजी होता है। दूसरा है डाउनलोड ASDD लिस्ट बाय असेंबली कंस्टिट्यूएंसी एंड पार्ट नंबर। तीसरा है डाउनलोड लिस्ट फॉर BLO BLA मिनट्स बाय असेंबली कंस्टिट्यूएंसी एंड पार्ट नंबर। तो मान लीजिए मैं पहला ऑप्शन तो बहुत इजी होता है एपिक नंबर वाला, मैं दूसरा करके आपको बताऊंगा और तीसरा करके आपको बताऊंगा। तो मान लीजिए मैं दूसरा करता हूं। मैंने दूसरे पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मुझे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ 24 परगनास, तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे अपना कंस्टिट्यूएंसी सिलेक्ट करना होगा।
तो कंस्टिट्यूंसी जो मेरा है वो है राजरहाट गोपालपुर। तो राजरहाट गोपालपुर मैंने सिलेक्ट किया और जैसे मैं सिलेक्ट करता हूं इस तरह का ऑप्शन खुल जाता है सिस्टम पे। अब ये जो आप देख रहे हैं ये है पार्ट नंबर। पार्ट नंबर मतलब पोलिंग स्टेशन नंबर। तो मेरा जो पोलिंग स्टेशन नंबर है, बूथ नंबर जिसे हम कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है देखिए पीएस नंबर, दिस इज पोलिंग स्टेशन नंबर। तो मेरा पोलिंग स्टेशन नंबर है 8। मंगलम विद्या निकेतन जो स्कूल है यहाँ हम वोट करते हैं, तो हम 8 में जाएंगे और 8 में जाकर डाउनलोड के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं इस तरह का जो है ऑप्शन यहाँ खुल जाता है। इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा कि पार्ट नंबर 8 में जितने भी वोटर्स थे जिनके नाम कटे हैं, क्यों कटे हैं, वो यहाँ पे दिख जाएगा। अब क्योंकि मुझे बंगाली तो लिखनी आती नहीं है और पढ़ने भी मुझे नहीं आती है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मैं यहाँ पे अपने पिताजी का जो एपिक नंबर है, मेरे फादर का जो एपिक नंबर है, उससे फाइंड आउट करूँगा कि उनका नाम किस लिस्ट पे आता है, उनका जो नाम डिलीट हुआ है क्यों हुआ है और किस वजह से हुआ है। तो यहाँ पे हम कंट्रोल F करेंगे, उसके बाद हम अपने पिताजी का एपिक नंबर यहाँ पे डालेंगे IHM। जी हाँ, ये देखिए जैसे मैंने डाला यहाँ पर हाईलाइट हो गया। यहाँ पे मेरे पिताजी का नाम है और पिताजी के बाबा का नाम, ये सारे डिटेल यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनके नाम क्यों डिलीट हुए ये यहाँ पे आप लास्ट में देखें, ये बंगाली में यहाँ पे लिखा है मृत, मतलब ये मारे गए हैं, एक्सपायर हो चुके हैं, जिस वजह से इनके नाम को डिलीट किया गया है। अब जिन लोगों को बंगाली नहीं आती है उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, तो वो कहाँ पर चेक करेंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बता दूं, जो तीसरा ऑप्शन है डाउनलोड लिस्ट फॉर बीएलओ बीएलए मिनट्स बाय असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड पार्ट नंबर। अब हम उस तरीके से आपको चेक करके बताएंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम इंग्लिश में बीएलओ जो है वो लिखते हैं, यहाँ पे आप डिटेल फाइंड कर सकते हैं। तो क्योंकि बंगाली मुझे आती नहीं है, तो वहाँ पे मैंने एपिक नंबर के ज़रिए फाइंड किया अपने फादर के नाम को, और क्यों उनके नाम को डिलीट किया गया वो रीज़न भी फाइंड हो गया। अब यहाँ पे मैंने लास्ट वाला ऑप्शन जो है डाउनलोड लिस्ट फॉर बीएलओ बीएलए मिनट्स बाय असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड पार्ट नंबर, इसके ज़रिए मैं चेक करूँगा। तो यहाँ पे मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट दिया नॉर्थ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगनास। अब यहाँ पे मेरा जो असेंबली कंस्टिट्यूंसी है राजरहाट गोपालपुर, राजरहाट गोपालपुर पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे जो हमारा पोलिंग स्टेशन नंबर 8 है मंगलम विद्या निकेतन, इस पर हमने क्लिक किया। अब ये देखिए यहाँ पे जो है इंग्लिश में है, चीज़ें समझ में आती है। यहाँ हमारी जो बीएलओ थी जस्मीना खातून, उनका नाम है। अब यहाँ पर मैं अपने फादर का नाम चेक करूँगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम, और यहाँ पे क्या है, रीज़न क्या है, अनट्रेसेबल डिटेल्स ऑफ द इलेक्टोर हु वर फाउंड टू बी अनट्रेसेबल ड्यूरिंग द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। मतलब वो लोग जो मिले नहीं, इनोमिनेशन फॉर्म लेकर बीएलओ ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो मिले नहीं। तो यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है अनट्रेसेबल, ये है अनट्रेसेबल। तो इसके नीचे हम आए, यहाँ पे भी जो रीज़न है, इतने लोग जो हटे हैं अनट्रेसेबल। लेकिन इसके बाद देखिए लिस्ट ऑफ डेड केसेस, मतलब जितने लोग जो डेथ हो चुकी है, जिनकी जो डेड हो चुके हैं, जिसके कारण उनके नाम को डिलीट किया गया है, तो यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। यहाँ पे मेरे फादर का नाम भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम खोजने की कोशिश करेंगे मेरे फादर का नाम। जी हाँ, ये देखिए, ये मेरे फादर का नाम है, ऐसे मनीष अहमद, और जो है रीज़न है लिस्ट ऑफ वोटर्स फाउंड डेड ड्यूरिंग रिविजन प्रोग्राम्स। तो ये ड्राफ्ट रोल इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम क्यों हटा है, रीज़न क्या है। अगर आप वैलिड हैं, आप जीवित हैं, आप नागरिक हैं, आपके पास सारे पुख्ता सबूत हैं, डॉक्यूमेंट है, तो आप जो है बीएलओ से संपर्क करें। और यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आप क्या करेंगे अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो फिर आप क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखाता है क्या, द बीएलओ इन कंसल्टेशन विद द बीएलएस हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ वोटर्स हुज इन्फॉर्मेशन फॉर्म्स हैव नॉट बीन रिसीव्ड। ठीक है, aggrieved persons can submit their claims in form 6 along with the declaration form and supporting documents after publication of draft law 2026 during the period fixed for receiving claims and objections। यहाँ पे कह रहा है जिनके नाम नहीं आए हैं वो फॉर्म नंबर 6 ले और साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म ले, और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, जो 11 तरह के डॉक्यूमेंट बताए गए थे नागरिकता का सबूत देने के लिए,
उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट ले और लेने के बाद अपने बीएलओ से संपर्क करें कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, फिर आपके नाम को ऐड कर दिया जाएगा। तो ये सारा सिस्टम था, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगी इसकी मैं उम्मीद रखता हूँ। अगर आपका नाम ऐड किया गया है वो भी आप देख सकते हैं, वो तरीका भी मैंने आपको बताया। और अगर आपके नाम को डिलीट किया गया है तो क्यों डिलीट किया गया है वो तरीका भी मैंने आपको बताया। आप कहाँ पे अपना डिलीटेड नेम चेक कर सकते हैं, क्या रीज़न है वो भी आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपका नाम डिलीट हो चुका है तो उसके बाद आपको क्या करना है ये भी मैंने आपको बताया। फॉर्म नंबर 6 डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेकर आप अपने बीएलओ से संपर्क करें और जल्दी संपर्क करें, क्योंकि आवेदन देने की जो आखिरी तिथि होगी वो 15 जनवरी 2026 है। अगर आपका नाम बाय मिस्टेक डिलीट हुआ है गलती से तो 15 जनवरी 2026 से पहले आप आवेदन दे सकते हैं। अगर आप बैठ गए घर पे और आपने डिले कर लिया तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आप जो है 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच में आप फॉर्म नंबर 6 साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेकर अपने बीएलओ से संपर्क करें। आगे क्या करना है वो आपको अच्छा गाइड करेंगे। फिर मिलते हैं एक नए समाचार में, एक नए न्यूज़ के साथ। आशा करते हैं आज का जो वीडियो जिस टॉपिक पे मैंने बनाया है ये आपको पूरा समझ में आया होगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर मिलते हैं एक नए न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।